विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो कृपा जो इंसान के ऊपर हुई, वही कृपा जब अभिशाप बन जाती है तो अज्ञान में इंसान तनाव में परेशान होते रहता है और शिफ्टिंग पाकर ही वह इससे मुक्त होता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं, वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो। सभी अपनी हायर डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो।
विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि तनाव क्या है, क्यों आता है, कब आता है, क्या आवश्यक है और उसके इलाज क्या हैं, कारणों को कैसे हटाएं, तो सही मार्गदर्शन मिलेगा और आप आने वाले तनाव के साथ बहुत आसानी से चल पाएंगे, आश्चर्य कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, विकास कर पाएंगे, निमित्त बन पाएंगे। तो कृपा जो इंसान के ऊपर हुई, वही कृपा जब अभिशाप बन जाती है तो अज्ञान में इंसान
तनाव में परेशान होते रहता है और शिफ्टिंग पाकर ही वह इससे मुक्त होता है। मुक्त होने की कल्पना नहीं करनी है, वरना कोई मुक्त होने की भी कल्पना कर दे कि अब ये समस्या नहीं रहेगी। समस्या चाहे वह है, मगर फिर भी वह तनाव तैयार नहीं कर रही। जब ऐसी बात हमारे साथ होगी तो हम यह घोषणा कर पाएंगे कि हम तनाव मुक्त हुए। तो किस तरह हम इस तनाव को समझें, इसकी जड़ में जाएं, ताकि आगे हमारे साथ यह न रहे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा लक्ष्य क्या है जिस वजह से हम पृथ्वी पर हैं, और हर घटना हमारे जीवन में क्यों आ रही है। इसे ऐसे समझें कि आप एक मंदिर में गए हो, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जहाँ इंसान मरने के बाद जाता है। एक बहुत बड़ा मंदिर, और इस मंदिर की कल्पना आप नहीं कर सकते वहाँ क्या होगा। वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, स्टैचूज है, वे सभी है। केवल ईश्वर की मूर्ति होगी ऐसा मत समझना। वहाँ पर कौवे की भी मूर्त है, वहाँ पर हाथी की भी मूर्त है, वहाँ गधे की भी मूर्त है और घोड़े की भी मूर्त है। वहाँ पर हर तरह के लोगों की मूर्तें रखी गई है, और लोग आ रहे हैं उस मंदिर में, और सभी लेकर आ रहे हैं माला, क्योंकि उनको माला चढ़ानी है। वे क्या चाहते हैं? सभी ईश्वर के गले में माला डाल दी जाए। हर एक यही चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा किसी गधे के गले में माला डालकर आए। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता किसी हाथी के गले में माला डाल दी जाए। चाहे गर्दन मोटी है, मगर फिर भी माला ईश्वर के गले में ही जानी चाहिए। इतना कॉमन सेंस तो सभी को है, मगर इससे बढ़ाना है। सामान्य ज्ञान सभी को है कि हम जो माला लाए हैं, चाहे बहुत सारी मूर्तें हो, मगर हमें किसके गले में डालनी है। वहाँ भेड़िए की भी मूर्त है, वहाँ पर डायनासोर की भी मूर्त है, वहाँ पर सांप की भी मूर्त है। ये सारी मूर्तें सजाई गई है, सामने रखी गई है, और जो पुजारी है लोगों से माला लेकर देखता है उसकी साइज, और उस साइज के अनुसार वह गला चुनता है किसके कंठ में ये माला डाली जाए। लोगों की लाइन लगी हुई है, मगर ईश्वर के गले में कितनी मालाएं फिट हो रही हैं। देखा गया कि बहुत ही कम लोगों की माला उस साइज में थी, उतनी थी जितनी ईश्वर के गले की नाप है। बाकी लोगों की माला कुछ अलग अलग मूर्तियों पर फिट हो रही। पुजारी देखता है, साइज फिट करके देखता है, चलो तुम्हारी माला कौवे को फिट हो गई, तुम्हारी माला चूहे को फिट हो गई, तुम्हारी माला हाथी के लिए है, घोड़े के लिए है, गधे के लिए है, कुत्ते के लिए है, जो भी जानवर हम गिनाएं, अलग अलग गर्दनों की नाप। लोग दुखी होकर जाते हैं, बहुत कम लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमारी माला ईश्वर के गले में क्यों फिट नहीं हुई। कुछ ही लोग सवाल पूछते हैं। जो सवाल पूछते हैं उनके लिए रास्ता खुलता है कि कैसे यह गलती हुई, क्या करना चाहिए एक इंसान को अपने जीवन में। इस एनालॉजी के द्वारा, इस उपमा के द्वारा, जिसके सहारे हम लक्ष्य समझ रहे हैं,
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।